दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि सिंध, जिसको पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस का सिंबल बताता है, वो एक दिन भारत का हिस्सा बन सकता है। और ये बात कोई यूट्यूबर, कोई एनालिस्ट या फिर कोई सोशल मीडिया यूजर नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वेस्टर्न कमांड के टॉप मिलिट्री जनरल के द्वारा खुद बोला गया है। तो क्या अब आने वाले समय में पाकिस्तान के और टुकड़े होने वाले हैं, और क्या अखंड भारत अब अपने असली रूप में वापस आने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत क्या सोच रहा है और क्यों सारे लोग कई महीनों से ये देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में इस रीजन में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब होगा और कैसे होगा ये जानता कोई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अब भारत के द्वारा बोला जा रहा है ये हमने पहले कभी भी नहीं देखा है, खासकर भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा, जो अपना एक एक बयान बड़ी सोच समझ कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंध हमारे लिए सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं, ये हिंदू सिविलाइजेशन का जन्म स्थान है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दिल है। आप सभी ने मोहनजोदारो का नाम सुना होगा, जो इसी रीजन में है। और आज जब भारत अपने पीक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस पर खड़ा है, तब सिंध का नाम एक बार फिर हेडलाइंस पर आ चुका है। राजनाथ सिंह जी ने सामने आकर बोला है कि सिंध भारत का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। और वेस्टर्न कमांड के मिलिट्री जनरल ने बोला है कि जब तक हम किसी क्षेत्र को कब्जा न कर ले, तब तक पाकिस्तान का फेक नैरेटिव चलता ही रहेगा, जो 1971 से चला आ रहा है। भारतीय सेना के द्वारा जब ये बोला जाए कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बस इतना कहना ही काफी था पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाने के लिए। आज से कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह जी के द्वारा यही बोला गया था कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है, जिसके बाद भारत की तरफ से कई युद्ध अभ्यास किए गए हैं इस रीजन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के द्वारा यही बोला गया था कि पाकिस्तान इस रीजन में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट कोई कैजुअल दिमाग नहीं था। भारत में कोई डिफेंस मिनिस्टर बिना कैलकुलेट किए ऐसी लाइन्स नहीं बोलता है कि सिंध भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। ये लाइन दो चीजें सिग्नल करती है। पहली, हिस्टोरिकल क्लेम कि सिंध एंशिएंट भारत का अनिवार्य हिस्सा था। दूसरा, फ्यूचर जियोपॉलिटिकल सिग्नल कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव पॉलिसी में नहीं, असर्टिव स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन में शिफ्ट हो चुका है। ये वही राजनाथ सिंह है जिन्होंने पीओके को लेकर भी क्लियर स्टांस दिया था। अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर नहीं। जब उन्होंने सिंध का जिक्र किया, पाकिस्तान समझ गया कि भारत अब नैरेटिव का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुका है। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सिंध भारत में फिर से शामिल होता है तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र के मुंबई को भारत का एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ हब माना जाता है, उसी तरह से सिंध का कराची शहर है। अगर सिंध को वापस लिया जाता है तो पाकिस्तान का एक चूरन, जो दुनिया के लिए है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक जगह पर खड़ा है, वो चूरन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा, कि पाकिस्तान पूरी तरह से अरेबियन सी से कट जाएगा। उनकी नेवी का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने कराची को ही अपना एक मेन नेवल हब ऑपरेशंस के लिए रेडी किया है, उस तरह का बेस ग्वादर में नहीं है। और ऊपर से बलूचिस्तान में पहले से ही फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। भारत के लिए सिंध कई मायने में बहुत अहम है, जैसे पाकिस्तान के पास का स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन, ग्वादर कराची मैरीटाइम कॉरिडोर का पूरा कंट्रोल, जिससे कि पाकिस्तान का पूरा सदर्न डिफेंस कोलैप्स हो जाएगा और ईरान के चाहवार को हम पूरी तरह से कराची से जोड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत उन देशों को भी एक जवाब दे पाएगा कि जिस तरह से दुनिया ने भारत को अलग करना चाहा, वही दुनिया खड़े होकर भारत को फिर से जुड़ते हुए देख रही होगी और भारत अपने इतिहास को और पक्का करता जा रहा होगा। पाकिस्तान पहले से ही बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, चाहे वो पीओके में चल रहा प्रोटेस्ट हो, बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट हो, केपीके में आए दिन पाकिस्तान आर्मी की हालत खराब करी जा रही हो, और भारत के बाद अब अफगान तालिबान से निपटना हो, ये सब पाकिस्तान को नहीं सोने दे रहा है। और जिस तरह से सिंध पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस, या सही बोला जाए कि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा अनफेयर ट्रीटमेंट पहले से ही कई सालों से झेल रहा हो, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। सिंध में पानी और कई इश्यूज को लेकर जंग जैसा माहौल पहले से ही वहाँ पर है, और अब तो पाकिस्तान ने सिंध के हिस्से का पानी भी पंजाब को देने का फैसला भी किया है, जिससे वहाँ टेंशंस और बढ़ चुकी है। और सिंध अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को भी खो चुका है। और जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान में डाला है, तब से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में बहुत ज्यादा टेंशंस देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें एक सवाल भी है, क्या भारत अगर सिंध को लेता है तो क्या भारत को वहाँ रह रहे लोगों को भी अपनाना चाहिए? अगर मुझसे पूछा जाए तो नहीं। इसका एक रीजन है, पिछले 70 सालों से पाकिस्तान
की 3 पीढ़ियों के मन और दिमाग में इस्लामिक कट्टरता पनप चुकी है, जिसका कोई इलाज नहीं है और ना कभी हो पाएगा। आज भी अगर हम लोग उनकी बातें सुन रहे हैं कि वो लोग परेशान है पाकिस्तान से, तो वो लोग वहाँ की सरकार से परेशान है, वहाँ की मानसिकता से नहीं। अगर आज जो माहौल पाकिस्तान के अंदर है अगर नहीं होता तो वो लोग अपने अंदर पल रहे कट्टर मानसिकता को नहीं छिपा रहे होते। इसका सीधा एग्जाम्पल आप सभी पाकिस्तान के उन लोगों को देख सकते हैं जो लोग पाकिस्तान की व्यवस्था से तंग आकर दुनिया के अलग अलग देशों में बस चुके हैं, लेकिन उनकी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। अगर भारत सच में ही सिंध को लेना चाहता है तो बिना वहाँ के लोगों के ले, ताकि बाकी भारत में शांति रहे। जहाँ हम भारतीय खुलकर अपने इतिहास को मानते और गर्व करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना इतिहास भुलाकर उन लोगों को अपना इतिहास मान लिया है जिन लोगों ने उनके ही पूर्वजों पर अत्याचार किए, चाहे वो अरब हो, मुगल हो और टर्की से हो। ये सब आपको उनकी किताबें, उनकी थिंकिंग में देखने को मिल जाएगी। इसलिए एक कहावत है, जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास भी आगे जाकर उनको भूल जाता है। इसलिए सिंध के बिना हिंद नहीं। आपका क्या मानना है इस खबर और मूवमेंट पर? आप सभी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखकर भेजें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।